हमसे एक प्यारा सा क्वेश्चन पूछा 22 नंबर के दूसरा में 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात करना। कितने नंबर का है ये मेरे भाई? 2 नंबर का। यहाँ से देख सकते हैं कितने नंबर का? 2 नंबर का। और ये क्वेश्चन देखा जाए तो आपके सामने जो आपका प्री बोर्ड हुआ है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था 824 BAQ वाले सेट में। ये विज्ञान से है। अब इस क्वेश्चन को एकदम हलुआ तरीके से आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, कह दिया है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात करना। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी कह दिया, यानी आपके सामने कह दिया है फोकस दूरी, ठीक है, फोकस दूरी एफ बराबर आपके सामने कितना दे रखा है? 50 सेंटीमीटर। अब लड़कों को भाई लगता है कि सर यहाँ पर हम प्लस रखेंगे कि माइनस रखेंगे, क्योंकि देखा जाए तो आप लेंस वाला और या दर्पण वाले में बच्चे कंफ्यूजिंग रहते हैं, यार सर जी प्लस रखी कि माइनस रखी, कौनो टेंशन नहीं। अब हम पहले बताते हैं, हमारे पास 2 तरह का लेंस होता है। एक आपके सामने उत्तल लेंस होता है, एक आपके सामने यहाँ से अवतल लेंस है। ये 2 लेंस आपके सामने दिया गया है। तो सबसे पहले ये दे रखा है उत्तल लेंस, दे रखा है उत्तल लेंस दे रखा। पहले इनके समझ लिए, अभी क्वेश्चन को यहाँ प्लस रखना कि माइनस अब चुटकियों में बता देंगे। उत्तल लेंस ये आपके सामने क्या दे रखा? नेक्स्ट में अवतल लेंस दिया गया है। क्या दे रखा है? अवतल लेंस, यानी लेंस 2 तरह के आपके सामने हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसमें ये जो अक्ष जाता है इसको हम क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष बोलते हैं। इसको ऐसे बांट देते हैं। अब होता क्या, जब कोई प्रकाश की किरण, इसके लिए हम क्या कर देते हैं, हम यानी F1 लिख देते हैं और इसमें 2F1 लिख देते हैं। उसके बाद आपके सामने F डैश हो जाएगा और थोड़ा सा आगे करके 2F हो जाएगा आपके सामने। इसके लिए आपके सामने F1 हो जाएगा और 2F1 हो जाएगा। और इधर करा जाए तो F डैश हो जाएगा और इधर किया जाए तो आपके सामने यानी क्या होगा? F'2 ले लेते हैं, 2F हो जाएगा यहाँ से। अब जब कोई प्रकाश की किरण सीधी जाएगी, जब कोई प्रकाश की किरण सीधी जाएगी तो ये क्या कर देता? उठा के फोकस पे करता। कौन? उत्तल लेंस। यानी F का मान, इसके लिए उत्तल लेंस के लिए F का मान इस साइड होता, और इधर कुछ भी रहेगा तो क्या रहेगा गुरुदेव? प्लस रहेगा। इधर कुछ भी लेंस के रहेगा तो माइनस रहेगा। ठीक, तो अब बताइए F के लिए मान इधर आया इसका प्लस, तो ये F बराबर आपके सामने क्या होगा गुरुदेव? पॉजिटिव हो जाएगा। यानी उत्तल लेंस के लिए F का मान गुरुदेव क्या होता है? पॉजिटिव। ये अपने माइंड में आज ही रख लीजिएगा। ठीक, जैसे कोई क्वेश्चन लगाएं प्लस आने की माइनस, तो आप यदि F का मान प्लस आया तो समझ जाना वो उत्तल लेंस है, बस काम खत्म। अब इस पे आते हैं, जब कोई प्रकाश की किरण सीधे जाती है, जब कोई प्रकाश की किरण सीधी जाती है तो ये क्या कर देता? फैलाने का काम करता। तो ये क्या कर देगा? इधर फैला देगा, इसको इधर फैला देगा। अब ये कहीं तो मिलेगा गुरुदेव, इसको पीछे की तरफ ले जाएंगे, इसको पीछे की तरफ ले जाएंगे तो इधर देखिए, यानी अवतल लेंस के लिए F का मान इधर होता, तो इधर कुछ भी रखा जाएगा तो निगेटिव, इधर कुछ भी रखा जाएगा तो पॉजिटिव। अब बताइए अवतल लेंस के लिए F का मान इधर हो जाएगा, तो F का मान तुम्हारे पास क्या हो जाएगा गुरुदेव? निगेटिव। और ये कभी भी चेंज होने वाला नहीं है। मतलब ये जो आपके सामने फोकस दूरी आया, किस में आया गुरुदेव? अवतल लेंस कहा है तो आपके सामने यहाँ पर आपको माइनस लगाना पड़ेगा। कहेंगे सर अब देखिए, आज ही से आप डिटेल में पढ़ते जाएंगे ना तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब ये सेंटीमीटर में दिया, देखिए क्वेश्चन में क्या कर दिया? सेंटीमीटर का दिया गया। अब आपके सामने लेंस की क्षमता जो होती है, क्षमता का जो आपके सामने फार्मूला होता है, क्षमता P बराबर क्या होता है? 1/F किस में होता है? मीटर में। ये आपके सामने फार्मूला होता है। अब गुरुदेव हमको सेंटीमीटर में दिया है तो हम क्या जानते हैं? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो हम क्या कर सकते हैं? एक फार्मूला और लिख सकते हैं, P बराबर 100 में F जो रहेगा किस में रहेगा? सेंटीमीटर में। यदि कोई वैल्यू यदि तुम्हारे पास सेंटीमीटर में F का मान दिया है तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे, मीटर में दिया है तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे। हमको सेंटीमीटर में दिया तो हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे। तो P बराबर आपके सामने कितना हो जाएगा? 100 और बटे में F का मान कितना दे रखा? -50 दे रखा गुरुदेव, -50 दे रखा। ठीक, 0 से 0 क्या कर दीजिए? आप उड़ा दीजिए। ठीक, तो आपके सामने P बराबर देखा जाए तो -5 दूनी 10, यदि इसको काटा जाएगा, ठीक है, इसको यदि काटा जाए तो 5 दूनी 10,
तो यानी आपके सामने माइनस और माइनस 2 बचा हुआ आपके सामने, डायोप्टर अब में आंसर आएगा यहाँ से। ठीक, तो यानी P बराबर कितना हो जाएगा, -2 डायोप्टर। यानी F का मान तुम्हारे पास अवतल के लिए निगेटिव होगा तो P का मान भी तुम्हारे पास निगेटिव होगा। अब F का मान यदि पॉजिटिव होगा तो P का मान भी आपके सामने पॉजिटिव होगा। आशा करते हैं ये जो क्वेश्चन है आपके माइंड में एकदम से ठोक दिया गया होगा। ठीक, हम देखिए समझाते नहीं भाई एकदम से, जब तक आपको आया नहीं तब तक इसको कहेंगे, तब तक इसको समझाया जाएगा कि मतलब एक लुल्ल लेवल से लेके जाएगा हीरो लेवल तक आपको पहुंचा दिया जाएगा, बट टाइम लगेगा। अब कहेंगे इसको हम 1 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन कर देंगे, 50 है सीधे कट ली, बस 2 आंसर आएगा, बस काम खत्म। फार्मूला हमको पता होना चाहिए, बट आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए। यदि क्लियर होगा तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। देखिए कमेंट बॉक्स में आपके मोटिवेशन से हमें को सब कुछ ही मिलता है। कमेंट बॉक्स में लिखेंगे सर आप ये गलती की तो उसको त्रुटियों को सही किया जाएगा, यदि और अच्छा लगेगा तो और इम्प्रूवमेंट किया जाएगा। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट।